बड़े अंकल कहते कि जितना इस सर्किट में से चार्ज पास करेगा, जितना इस सर्किट में से चार्ज पास करेगा उतना ही इधर मास डिपॉजिट होएगा। ये किसने बोली है बात? फैराडे अंकल ने। डन। दूसरी बात फैराडे अंकल ने क्या बोली थी? फैराडे अंकल ने अपना एक यूनिट दिया था क्या? 1 फैराडे। किसके कितने चार्जेस के? बोलो, ये बताया था फैराडे ने। ठीक है, ये 1 फैराडे की जब हमने डेफिनेशन लिखी थी, हमने क्या लिखा था? ये कितने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है? चार्ज ऑन, हाँ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 1 फैराडे क्या बोलते थे हम? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। अब इधर देखेंगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है मेरे पे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर हम मैं तुमसे पूछूं, क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है कि इसमें कितना फैराडे चार्ज फ्लो करा होगा टू मेक इट एल्यूमिनियम सॉलिड? हाँ, 3 फैराडे। हाउ यू गॉट टू नो दैट? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आगे स्टोइकियोमेट्री लगी होती है, ये तुम्हें मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो दिस 3 मीन्स 3 मोल्स। तो फिर तुम्हारा चार्ज कितना होएगा? 3 फैराडे चार्ज होएगा। डन है। अब इसको मैं ऐसे भी देख सकती हूँ, देखना, इसको मैं ये बोल सकती हूँ, सुनना ध्यान से। एक एल्यूमिनियम कितने ग्राम का होता है? 27 ग्राम का। ठीक है, इधर सुनेंगे। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि 27 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव requires 3 फैराडे चार्ज टू बिकम एल्यूमिनियम, है ना। या फिर इसको ऐसे बोल सकती हूँ, एल्यूमिनियम 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 फैराडे चार्ज। इंग्लिश है, इंग्लिश अपने आप अकॉर्डिंग सेट कर लेना जैसे पसंद है। हाँ, लिखते ऐसे है वैसे ज्यादा एक्यूरेट। कैसे मतलब? अभी कुछ नहीं लिखना, अभी मैं डेफिनेशन ले आऊंगी, तो समझ लो पहले ये बात में किस किस को प्रॉब्लम है। क्या लिखा है मैंने कि अगर मेरे को 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए, 1 मोल 27 ग्राम का होएगा एल्यूमिनियम का। सोच लो, 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग इक्वल होता है। पता है ये बात जितेश? नहीं पता थी तो पता लग गई। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ 1 मोल एल्यूमिनियम को 3 फैराडे चार्ज चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को 3 फैराडे चार्ज चाहिए। तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है 9 ग्राम एल्यूमिनियम को 1 फैराडे कितने फैराडे चार्ज चाहिए? यहां तक किस किस को प्रॉब्लम है? मुझे तुम में से कोई एल्यूमिनियम का इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके दे सकता है? हाँ, पता है किसी को इक्विवेलेंट मास क्या होता है? हाँ, नॉर्मेलिटी में किया था ना इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास? गिवन मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। गिवन मास कितना है मेरे पास? एक गिवन मास कितना है? स्टार्टिंग से शुरू करो ना। गिवन मास कितना था? बाय n फैक्टर कितना है इसका? रिएक्शन से देख के बताओ n फैक्टर कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है? n फैक्टर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, कितने का हुआ है? तो इक्विवेलेंट मास कितना है? बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो मैं ये कह सकती हूँ इवेंचुअली, ये कह सकती हूँ कि 27 ग्राम के लिए मतलब 1 मोल के लिए तो मुझे कितने फैराडे चार्ज चाहिए था? सुन ले बेटा, हर्ष कहीं गुमी है, कहाँ गई? पूछ दोबारा, कहाँ से सुनाऊं, समझाऊं दोबारा? आर यू श्योर? मैं दोबारा समझा सकती हूँ, दोबारा सुनो ध्यान से।
फिर भी है। रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम बनाना है मेरे को। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये था कि ये एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने मोल एल्यूमिनियम बनाओगे बच्चा? यहाँ पे 1 मोल, है ना, 27 ग्राम। 1 मोल मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम। कितना चार्ज लग रहा था बच्चा तुम्हारा? 3 फैराडे चार्ज लग रहा था। यहाँ तक किस किस को प्रॉब्लम है? नहीं। फिर मैंने 27 ग्राम की जगह कितने ग्राम लिख दिया? 9 ग्राम। 9 ग्राम पे तुमने क्या, मुझे तुमने बताया कितने फैराडे चार्ज लगेगा हरसिमरन? 1 फैराडे चार्ज। अब मैंने तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इसका इक्विवेलेंट मास बता सकते हो कितना होएगा? किसका इक्विवेलेंट मास? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास पूछा था। तुम्हें पता है इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम। एन फैक्टर एल्यूमिनियम का कितना था? 3। दोनों को डिवाइड करा, मेरे पास इक्विवेलेंट मास आ गया। किसका है ये इक्विवेलेंट मास? एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास आ गया। तो बाई चांसली ये मास और ये मास सेम है, मतलब ये एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास बनाने के लिए मुझे कितना चार्ज चाहिए? 1 फैराडे चार्ज चाहिए। तो फिर 1 फैराडे चार्ज की अब न्यू डेफिनेशन क्या बनी होगी? गेस कर सकते हो? चार्ज रिक्वायर, मैं बता रही हूं, चार्ज रिक्वायर टू मेक इक्विवेलेंट मास ऑन कैथोड। कि इक्विवेलेंट मास ਤੁਹਾਡਾ डिपॉजिट हो जाए या इक्विवेलेंट मास जिन्ना मास आ जाए ਤਾਂ कितना चार्ज पास करोगे तुसी सर्किट चो? 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे को ऐसे डिफाइन किया गया। तभी हम बोलते हैं 1 फैराडे इज डिफाइंड एज 1 मोल चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक किस किस को प्रॉब्लम है? अब लिखो डेफिनेशन। लिखो सबसे पहले, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स transfer of electrons. Charge on, second point बनाओ, charge on 1 mole of electrons is known as 1 Faraday. Charge on 1 mole of electrons is known as 1 Faraday. Charge on 1 mole of electrons is known as 1 Faraday. 1 Faraday. नीचे लिखो 1 Faraday equals to 96500 coulombs. नीचे लिखोगे ना अगली लाइन में, कभी इसके अंदर ही थोड़ी लिखते होते हो। 1 Faraday equals to 96500 coulombs. असली वैल्यू कितनी होती है? 96487। असली वैल्यू क्या होती है? 1 Faraday. 1 Faraday equals to 96500 coulombs. असली वैल्यू क्या होती है? 6487 coulombs. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ नीचे लिखो, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन लिखो, इस रिएक्शन को रीड कैसे करोगे? 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव, लिखो उसको, लिखो जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स 1 mole of aluminium 3 positive requires 3 mole electrons for reduction, requires 3 mole electrons for reduction. gain of electrons शो किया है ना, तो reduction यूज किया है टर्म, for reduction, full stop. नेक्स्ट लाइन में ऐसे implies का साइन डाल के लिखो, implies का साइन ये वाला, implies 2 Faraday of charge implies 2 Faraday of charge reduces 1 mole of
aluminium reduces 1 mole of aluminium. ओके डन है, यहाँ तक कोई डाउट? reduces 1 mole of aluminium. 3 फैराडे 3 फैराडे मैंने क्या बोला है? 3 फैराडे. ठीक है, अब नेक्स्ट में लिखो. शुरू कहाँ से करोगे? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 फैराडे चार्ज. ये लाइन लिखोगे पहली, फिर 1 मोल की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे? 27 ग्राम. फिर देन लिख के ये लाइन लिखोगे. फिर लास्ट में एक लाइन और लिख रही हूँ. 9 ग्राम को क्या लिख सकती हूँ? 1 इक्विवेलेंट मास. ऑफ aluminium requires 1 फैराडे चार्ज. इसमें हम फोन तुम्हारा बज रहा है, साइलेंट पे रखा कर क्लास में. इसमें हमने बहुत सारी चीजें शुरू करी हैं. इसमें इंफॉर्मेशन मैंने एक एग्जाम्पल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी तुम्हें. क्या क्या? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को तो 3 फैराडे. 3 फैराडे मतलब क्या था? उसका n फैक्टर जितना ही चार्ज कंज्यूम करा. दूसरी बात, अगर 1 फैराडे चार्ज है तो वो किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है. ठीक है, इक्विवेलेंट मास रफ में निकाल लेना अपने पास. इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी लिख लेना, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. बोलो यहां तक कोई डाउट? अब लिखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ की. मैंने बता दिया फर्स्ट लॉ क्या था. जितना चार्ज पास करेगा उतना मास डिपॉजिट होएगा. जितना चार्ज पास करेगा उतना मास डिपॉजिट होएगा. ये है फर्स्ट लॉ. हाँ लिख ले बेटा, लिख ले आराम से, टेक योर टाइम. ये दोनों ने तो लिख भी लिया तेजी से. अच्छा, लिखेंगे फर्स्ट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फैराडेज, हाँ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, first law of electrolysis, according to this law, mass of any substance discharged should be proportional to, फोन छोड़ दो, proportional to charged passed in a cell. Charged passed in a cell. Done. So basically मैंने सिंपली क्या बोला है बच्चा? मास, सॉरी, charge passed through a cell is directly related to mass deposited. Charge passed through a cell is directly related to mass deposited. हाँ हाँ, मतलब कैसे? नहीं, कैसे, क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी? मेरे को नहीं समझ आया आपका कि मेरे को कैसे पता लगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ हाँ, पॉसिबल कैसे हैं बच्चे? मैं उतना अमाउंट लूँगी ना. नहीं मैम, जैसे एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं.
इलेक्ट्रॉन्स एटम से भी छोटे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप अगर सोच रहे हो कि मैम आप स्कूप आउट करोगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे स्कूप आउट नहीं हो सकते। मैं समझ गई तेरा यही पूछना चाहता है मैम, राइस तो हम ऐसे उठा के ऐसे डाल सकते हैं, बट हम उस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे उठा के डाल रहे हैं एक मोल? तो एक एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे ना 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 ना, यहाँ पे आप गलत हो। एक एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे हम। हमने क्या लिया हुआ है? हमने मास ऑफ एटम्स लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? मास ऑफ एटम्स लिया हुआ है। उससे अंदाजा लगाया है कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम था, मुझे पता है अगर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम लेती हूँ और अगर वो आयनाइज होता है तो वो मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन देगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। पर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम भी नहीं ले सकती। मैं कितने ग्राम एल्यूमिनियम लूंगी? नहीं 9 ग्राम 27 ग्राम। मैं तो 1 मोल की बात कर रही हूँ ना, 1 मोल तो 27 ग्राम का। एक इक्विवेलेंट नहीं बोला, क्या बोला है? मोल। फर्क समझो, ठीक है ना? तो मैं ग्राम से आइडिया लगा रही हूँ इतने इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्कूप आउट कर रही। वही सोच रहे हाँ नहीं, वो गलत सोचा। ठीक है, चलो आगे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने अभी क्या बोला है? मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, और सिमरन मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज का कोई फॉर्मूला आता है तुम्हें करंट के साथ? चार्ज का करंट के साथ करंट इक्वल्स टू चार्ज। याद आया मुझे, चार्ज होगा आईटी। हाँ, चार्ज होगा आई टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो चार्ज इक्वल्स टू आईटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन पसंद आ रहा है तुम लोगों को? मेरे को तो नहीं आ रहा। हाँ, तो कांस्टेंट क्या लगता है? Z। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? Z। इसके बारे में स्टडी करनी है। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent of a substance is known as electrochemical equivalent of a substance. और इसको क्या लिख सकती हूँ इसी फॉर्मूला को? इसी को एक सेकंड, M इक्वल्स टू ZQ, ये भी लिख सकती हूँ। अच्छा IT की जगह Q डाल दिया यार। I करंट है, T टाइम है, इसमें तो नहीं कोई दिक्कत। नो 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 नो, इतना नहीं, वो फिजिक्स में करो, अपन इजी इजी करते हैं। चलो आगे, सोना नहीं यार, तुम जाग जाओ बच्चे। चल, अब Z की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है बच्चा, सारे कहीं। Z थोड़ा सा ना फैक्टर सोचने में बड़ा औखा सा लगता है, तो इसकी डेफिनेशन मोस्टली आस्क्ड डेफिनेशन है। ठीक है, सो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, बहुत इजी सी है। हाँ, ये वाले Z की, जिसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Definition of Z, that is electrochemical equivalent. Z can be, या फिर electrochemical equivalent can be defined as, या फिर electrochemical equivalent of a substance, electrochemical equivalent of a substance Z can be defined as the mass deposited on the passage of 1 coulomb of charge. Is defined as the mass deposited on the passage of 1 coulomb of charge. Mass deposited on the passage of 1 coulomb of charge. Full stop. 1 कूलम चार्ज। देखो, जब तो 1 फैराडे चार्ज पास कर रहा है
तब तो मेरे पे इक्विवेलेंट मास जितना मास डिपॉजिट होएगा। जे एक कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है तो मेरे को Z जिन्ना मास डिपॉजिट होएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, जब हाँ ये वाली मैं करवाऊंगी अभी कन्वर्जन, रुक जा अभी, शांति रख थोड़ी सी। जब मैं एक फैराडे चार्ज पास कर रही हूं तो इक्विवेलेंट मास जितना मास डिपॉजिट होएगा, कब? जब 1 फैराडे चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, जब एक कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है तो कितना? Z जितना मास डिपॉजिट होएगा। Z एक क्या है? कांस्टेंट है। ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। हर सब्सटेंस के लिए अपना अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होएगा। ओके, पर चार्ज इसमें क्या रहता है? 1 कूलम्ब रहता है। सेकंड इसकी डेफिनेशन एक और है, और Z can be defined as, or Z can be defined as 1 ampere of current sorry Z can be defined as mass deposited, रह गया यार, 1 ampere mass deposited, 1 ampere of current नहीं आना, अभी नहीं आना, बीच में वर्ड्स रह गए। defined as the mass deposited on the passage of, the mass deposited on the passage of 1 ampere of current for 1 second, on the passage of 1 ampere of current for 1 second। अब सेंस बनी ना, पहले बननी नहीं थी सेंस। तो फिर अगर मैंने Z की टर्म्स में फॉर्मूला लिखना हो, कैसे लिख सकती हूँ? या तो Z इक्वल्स टू M अपॉन IT या फिर Z इक्वल्स टू M/2 M बाय क्यू। यहाँ तक कोई डाउट? सेकेंड, अब मैंने पढ़ा है अगर मैं किसी भी सर्किट में से 1 कूलम चार्ज पास करती हूँ, कितना कूलम चार्ज पास करती हूँ? 1 कूलम चार्ज ऑन पासिंग मास डिपॉजिटेड on passing 1 कूलम चार्ज। कितना होएगा मास डिपॉजिट बच्चे? जे 1 कूलम चार्ज पास कितना है? जे 1 कूलम चार्ज पास कितना है, कितना मास डिपॉजिट होएगा? अभी तो Z की डेफिनेशन लिखाई। 1 कूलम चार्ज पास करन ते कितना मास डिपॉजिट हुंदा है? ते 1 कूलम चार्ज पास करन ते कितना मास डिपॉजिट होएगा? ठीक है, अच्छा तो मैंने कोई दसेगा जे मैं 96500 कूलम चार्ज पास करांगी कितना मास डिपॉजिट होएगा? Z इंटू एफ तो बाद च लिख लांगे। 965 Z इंटू 96500 कूलम्स चार्ज पास करन ते इस नाल मल्टीप्लिकेशन होएगी, यूनिटरी मैथड। नेक्स्ट जे मैं हुण तुहाडे तो पूछां 1 फैराडे लई कितना होएगा? सेम F नहीं लगा सकते भाई, मास है ये। F चार्ज क्या यूनिट है? वो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी अकॉर्डिंगली बच्चा। चलो आगे, इसको हमने क्या नाम दिया है? 96500 Z को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट मास। कैसे, ये कैसे आया होगा? सोचो सोचो सोचो, वहां से इधर देखो। 1 फैराडे चार्ज का मतलब क्या था? 1 फैराडे चार्ज पास किया है तो कितना मास डिपॉजिट होना चाहिए था? इक्विवेलेंट मास। ये नहीं, दोबारा देखो इधर, सारे इधर देखो। 1 फैराडे चार्ज पास करने पे कितना मास बनता है? 1 इक्विवेलेंट मास। फिर से यहाँ पे मैंने कितना चार्ज पास किया है? यहाँ पर भी कितना बनना चाहिए था? 1 इक्विवेलेंट, जे एल्यूमिनियम होता तो 9 ग्राम। 1 इक्विवेलेंट मास होना चाहिए था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, अच्छा 1 इक्विवेलेंट मास। तो मैं ये कह सकती हूँ 1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
96500Z। बोलो। मेरे को ना एक्चुअली वहाँ पे z खत्म कर दूंगी मैं उस ऊपर वाले फॉर्मूला में, उसकी जगह इक्विवेलेंट मास निकाल दूंगी, क्योंकि z के बारे में, z कितना मास है तुम्हें क्या पता। तुम तो इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो जिंदगी में अपनी, कि नहीं? फॉर्मूला तुम्हारे पास किसका है? z का क्या इक्विवेलेंट मास का? z का कहाँ है? वो तो सिर्फ अगर ये है, ये चीजें पता है तो निकल सकता है, अदरवाइज ठीक है ना। तो फिर मैं z की वैल्यू निकाल रही हूँ, कितनी बनेगी यहां से z की वैल्यू? सॉरी, E/9650। डन। रब कर दो बेटा ये वाली साइड, नोट कर ली तू? ये वो भी नोट करना है ना? हाँ जी बच्चे, वो नोट कर ली। z इक्वल्स टू E96500। क्या हो गया? नींद आ रही है तुम्हारी? डेली की नींद आती है तुम्हें? ओहो। आप कितने बजे उठते हो? मैं 6 बजे। मैं 5 बजे। सोते कितने? मैं जल्दी आ रही दिन में भी नहीं सोते फिर? दिन में भी नहीं सोते? दिन में नहीं मैं होमवर्क कोई दिक्कत नहीं, तो मैं होमवर्क छोड़ भी दूँ, नींद नहीं तो हमारे पास न्यू फॉर्मूलाज क्या जनरेट हुए हैं? लर्न। ये दोनों फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ये यूज होंगे तुम्हारे पास। आज के लिए इतना बहुत है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर बहुत है यार। इसका ही क्वेश्चन है यार, टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे, कॉल करा देना। 10 मिनट पहले क्लास लेट शुरू करी है तुम लोगों ने, नालायकों ने। फिर उसके बाद 5 मिनट तुमने इलेक्ट्रो वो सीरीज लिखवाते हुए खराब करवाए मेरे। हाँ अच्छा, मेरी गलती है। क्वेश्चन लिखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। 2 क्वेश्चन कराऊंगी, दोनों एनसीईआरटी हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग reductions. How much charge is required for the following reductions? जैसे तुम ये वाला क्वेश्चन करके आए हो ना, लास्ट वाला आज। नंबर 1, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। हाँ, रिएक्शंस ये रही। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम गए हैं। दूसरी रिएक्शन है कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर गए हैं। थर्ड, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव गए हैं। बेटा ये सौखा लग रहा है ना, तुम यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हो। हाँ बस क्वेश्चन ये है, आंसर आप बताएंगे। चार्ज बताना है कितना फ्लो कर रहा है, जल्दी बोलो। कहाँ से बता दोगे फर्स्ट वाले का आंसर? कैसे पता लगा? अभी तो किया था, ये भी बात में दम है तेरा। इसको फैराडे में नहीं, कूलम्स में चाहिए चार्ज, हमेशा कूलम्स में लिखते हो। तुम बताओ। सिक्स 7 5 7 में से 5 के 7 5 नहीं आता ये 2। अच्छा 2 है, 7 में से 2 गए, 5 आएगा। 5 × 96500 आंसर है। इस पे +7 का चार्ज आएगा, ये +2 है। 7 - 2 5।
लिख दिया। वही क्वेश्चन सीख रहे हैं। हाँ नहीं कराते तो भी कर लेते, कोई बात नहीं ना, ये अब एनसीईआरटी में रीड करके आना, फिर बताऊंगी मैं तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब औखा क्वेश्चन, तुम्हारे लेवल को मैच नहीं हुआ ना ये क्वेश्चन, ना 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 ना। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, how much electricity is required to produce 20 grams of calcium, to produce 20 grams of calcium from calcium chloride, 20 grams of calcium from calcium chloride CaCl2, and 40 gram of aluminium, and 40 gram of aluminium from molten Al2O3, aluminium oxide, bauxite, molten Al2O3, aluminium oxide। ये ओवर हो गया लेवल से? नहीं ओवर नहीं है, सोचो। अभी मैं बताती हूँ, फिर इजी हो जाएगा। हाँ मास दिया हुआ है, हाँ जी। तुम्हें पता है इस मास को कैसे यूज करना है, तुम्हें पता है 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। चार्ज मतलब चार्ज कितना चाहिए तुम्हें, 2 फैराडे चाहिए 1 मोल। 1 मोल कैल्शियम का कितने का होता है, तो 20 ग्राम के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा, आंसर आ गया। बॉस एल्यूमिनियम वाला करके दो अब, बस सेकंड वाला पार्ट कौन करेगा एल्यूमिनियम का? मुझे बताना है तुम्हारा 40 ग्राम के लिए बताना है मैंने। 40/27 और भी कुछ होगा, इसको देखेंगे। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 3 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 27 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 3 फैराडे चार्ज चाहिए। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 3/27 फैराडे चार्ज। 40 ग्राम के लिए पूछा हुआ है ना, कितना चाहिए, करो।